अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर 1 का एक अहम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स, यानी सिंपल मशीन्स की 6 इकसाम हैं। नंबर 1 लीवर, नंबर 2 इंक्लाइन प्लेन, नंबर 3 पुली, नंबर 4 स्क्रू जैक, नंबर 5 वेट्स एंड नंबर 6 व्हील एंड एक्सल। आज हम सिर्फ सिंपल मशीन्स की फर्स्ट काइंड यानी लीवर को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, और सिंपल मशीन्स की बाकी काइंड्स को हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। लीवर एक सिंपलेस्ट मशीन है, ठीक है, जिसकी मदद से कम फोर्स लगाकर हेवी वेट यानी भारी वजन को उठाया जाता है, ठीक है। लीवर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ लीवर इज़ अ रिजिड बार और रोड विच रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट फल्क्रम। लीवर एक रिजिड बार है यानी सख्त सलाख है, या हम कह सकते हैं कि रोड है जो एक फिक्स पॉइंट फल्क्रम के गिर्द घूमता है। यानी लीवर एक सॉलिड रोड होता है, ठीक है, जिसके नीचे फल्क्रम फिक्स किया जाता है। लीवर के एक एंड पर या एक पॉइंट पर फोर्स या एफर्ट अप्लाई की जाती है, ठीक है, और उसके दूसरे पॉइंट पर वेट होता है। जब लीवर के एक एंड पर फोर्स यानी एफर्ट अप्लाई की जाती है तो उसके दूसरे एंड पर मौजूद वेट ऊपर उठता है। एफर्ट और फल्क्रम के दरमियान का डिस्टेंस एफर्ट आर्म या फोर्स आर्म कहलाता है, ठीक है। इस तरह से फल्क्रम और वेट के दरमियान का डिस्टेंस यानी फासला जो है वो वेट आर्म या लोड आर्म कहलाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ए टू बी का डिस्टेंस जो है वो एफर्ट यानी फोर्स आर्म है और सी टू बी का डिस्टेंस जो है वो वेट आर्म है। तो चलिए अब हम लीवर की काइंड्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एफर्ट, वेट और फल्क्रम की बेस पर लीवर की 3 काइंड्स हैं, ठीक है। लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड, लीवर ऑफ सेकंड काइंड एंड लीवर ऑफ थर्ड काइंड। लीवर की फर्स्ट काइंड में फल्क्रम वेट और एफर्ट के दरमियान में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल सीजर जो अक्सर हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, सीजर के दरमियान में फल्क्रम होता है और इसके एक एंड पर फोर्स यानी एफर्ट अप्लाई की जाती है और उसके दूसरे एंड पर वेट यानी पेपर या कोई भी कपड़ा जो कट करना हो वो रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से सीसॉ जो अक्सर पार्क्स में होता है, ठीक है, उसके दरमियान में फल्क्रम होता है और उसके एक एंड पर जब एफर्ट अप्लाई की जाती है तो उसके दूसरे एंड पर मौजूद वेट जो है वो ऊपर उठता है, ठीक है। यानी सीसॉ के एक एंड पर वेट होता है, दूसरे पर एफर्ट अप्लाई की जाती है और वेट और एफर्ट के दरमियान में फल्क्रम होता है। तो सीजर और सीसॉ लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड की एग्जाम्पल्स। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर में वेट, फल्क्रम और एफर्ट के दरमियान में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल नट क्रैकर के एक एंड पर फल्क्रम होता है, ठीक है, और दूसरे एंड पर हम फोर्स यानी एफर्ट अप्लाई करते हैं और फल्क्रम और एफर्ट के दरमियान में वेट रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से पंचिंग मशीन के एक एंड पर फल्क्रम होता है, ठीक है, और उसके दूसरे एंड पर फोर्स यानी एफर्ट अप्लाई की जाती है। फल्क्रम और एफर्ट के दरमियान में वेट रखा जाता है, यानी वो चीज़ रखी जाती है, वो पेपर रखा जाता है जो हम पंच कर रहे हो, ठीक है। यानी पंचिंग मशीन में वेट जो है वो फल्क्रम और एफर्ट के दरमियान में होता है। नट क्रैकर, डोर और पंचिंग मशीन लीवर ऑफ सेकंड काइंड की एग्जांपल्स हैं। लीवर ऑफ थर्ड काइंड यानी तीसरी किस्म के लीवर में एफर्ट, फल्क्रम और वेट के दरमियान में मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल फोर्सेप के दरमियान में फोर्स यानी एफर्ट अप्लाई की जाती है, ठीक है, और उसके एक एंड पर फल्क्रम होता है और दूसरे एंड पर वेट होता है, ठीक है। तो यानी एफर्ट जो है वो फल्क्रम और वेट के दरमियान में होती है। इसी तरह से फायर टंग के दरमियान में एफर्ट यानी फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है, और फायर टंग के एक एंड पर फल्क्रम होता है और उसके दूसरे एंड पर वेट या लोड होता है, ठीक है। यानी फायर टंग में एफर्ट फल्क्रम और वेट के दरमियान में होती है। फोर्सेप्स, ह्यूमन आर्म और फायर टंग्स लीवर ऑफ थर्ड काइंड की एग्जांपल्स हैं। तो लीवर की डेफिनेशन, उसकी काइंड्स और उसकी एग्जांपल्स तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लीवर का उसूल यानी प्रिंसिपल ऑफ लीवर को समझ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लीवर कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एफर्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ लोड इन एवरी काइंड ऑफ लीवर। यानी लीवर के उसूल को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि हर किस्म के लीवर में हमेशा एफर्ट की मूवमेंट लोड यानी वेट की मूवमेंट के इक्वल होती है, ठीक है। लीवर में एफर्ट लीवर को एक डायरेक्शन में टर्न करती है यानी मोड़ती है, ठीक है, जबकि वेट और लोड जो है उस एफर्ट की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लीवर को टर्न करता है यानी मोड़ता है, ठीक है। जब इन दोनों फोर्सेस यानी एफर्ट और वेट की मूवमेंट इक्वल होती है तो लीवर जो है वो बैलेंस होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि लीवर जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अदरवाइज अगर इन दोनों फोर्सेस यानी एफर्ट और वेट की मूवमेंट इक्वल ना हो तो लीवर जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहता। लीवर का प्रिंसिपल यानी लीवर का उसूल हमसे ये कह रहा है कि हर किस्म के लीवर में यानी चाहे वो
लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड हो, सेकंड काइंड हो, थर्ड काइंड हो, हर किस्म के लीवर में एफर्ट की मूवमेंट वेट की मूवमेंट के इक्वल होती है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एफर्ट क्या है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म है, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट ऑफ वेट क्या है, वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म है, ठीक है। यानी अब हम कह सकते हैं कि एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म, ठीक है। एफर्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं या पी से शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एफर्ट आर्म जो है वो ए टू बी है, तो एफर्ट आर्म को हम ए बी से शो करेंगे। वेट को हम डब्ल्यू से शो करते हैं और वेट आर्म जो है वो बी टू सी है, तो उसको हम बी सी से शो करेंगे, ठीक है। यानी लीवर के प्रिंसिपल को अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब हम लीवर के प्रिंसिपल की मदद से लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हर किस्म के लीवर में एफर्ट लीवर को एक डायरेक्शन में टर्न करती है यानी मोड़ती है, ठीक है। जबकि वेट और लोड जो है उस एफर्ट की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लीवर को टर्न करता है। अब एफर्ट और वेट ये दोनों क्या है, फोर्सेस हैं, ठीक है। और किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट यानी मोड़ने का जो इफेक्ट है वो टॉर्क कहलाता है, और टॉर्क फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो टॉर्क ऑफ एफर्ट क्या होगा, टॉर्क ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, ठीक है। इस तरह से टॉर्क ऑफ वेट क्या होगा, टॉर्क ऑफ वेट इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म। लीवर के प्रिंसिपल से हमें मालूम हुआ कि हर किस्म के लीवर में एफर्ट की मूवमेंट वेट की मूवमेंट के इक्वल होती है, ठीक है। तो लीवर जो है वो बैलेंस कंडीशन में होता है। अब हम यहाँ दो फोर्सेस यानी एफर्ट और वेट के टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो यानी जब इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क इक्वल होंगे तो लीवर बैलेंस हो जाएगा यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर टॉर्क ऑफ वेट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एफर्ट। टॉर्क ऑफ वेट क्या है, वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म। इसी तरह से टॉर्क ऑफ एफर्ट क्या है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, ठीक है। वेट को हम डब्ल्यू से शो करते हैं, ठीक है, और वेट आर्म क्या है, बी सी है। इस तरह से एफर्ट को हम पी से शो करते हैं और एफर्ट आर्म क्या है, ए बी है, ठीक है। बी सी यहाँ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड की कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पी यहाँ ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड की कंडीशन में आएगा। अब इस तरह से बन जाएगा कि डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। बट डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी इक्वल होता है मैकेनिकल एडवांटेज के, ठीक है। हमने मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी के। और लीवर में डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी जो है वो इक्वल है ए बी डिवाइडेड बाई बी सी के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। मैकेनिकल एडवांटेज के इस फॉर्मूले में ए बी किसको शो कर रहा है, एफर्ट आर्म को या लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म को, ठीक है। इस तरह से बी सी किसको शो कर रहा है, वेट आर्म को। मैकेनिकल एडवांटेज के इस फॉर्मूले से हमें मालूम होता है कि किसी लीवर के एफर्ट आर्म की लेंथ को पॉसिबल लिमिट तक इंक्रीज़ करने से यानी बढ़ाने से लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और वेट आर्म की लेंथ को डिक्रीज़ करने से यानी कम करने से भी मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ होगा यानी बढ़ेगा। आई होप आपको लीवर की डेफिनेशन, उसकी काइंड, उसकी एग्जांपल्स, लीवर का प्रिंसिपल और उसका मैकेनिकल एडवांटेज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लीवर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1.3, अ लीवर ओवरकम्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 400 न्यूटन व्हेन एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द एफिशिएंसी ऑफ लीवर इफ द एफर्ट आर्म इज 10 टाइम्स एज लॉन्ग एज वेट आर्म। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक लीवर 50 न्यूटन फोर्स या एफर्ट अप्लाई करने पर 400 न्यूटन रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है। उस लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज और उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें। अगर उसके एफर्ट आर्म की लेंथ उसके वेट आर्म के 10 टाइम्स हो यानी उसके 10 गुना हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेट लिखेंगे, वेट और रेजिस्टेंस हम W से शो करते हैं वेट को। इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस या वेट कितना गिवन है, 400 न्यूटन। एफर्ट हमें गिवन है 50 न्यूटन। लेंथ ऑफ वेट आर्म, वेट आर्म की लेंथ हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। लेट सपोज कि लेंथ ऑफ वेट आर्म जो है वो x है, ठीक है। लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म
वेट आर्म हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। लेट सपोज के लेंथ ऑफ वेट आर्म जो है वो एक्स के इक्वल है, तो लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म क्या होगी, 10x होगी, ठीक है, क्योंकि एफर्ट आर्म इज 10 टाइम्स एज लॉन्ग एज वेट आर्म। हमें फाइंड क्या करना है, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है, और एफिशिएंसी फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर लेते हैं। एडवांटेज को फाइंड करने के लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट। अगर आप इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी, ठीक है। वेट या रेजिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, 400 न्यूटन। एफर्ट या फोर्स इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 50 न्यूटन। जब हम 400 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और अगर आप डायरेक्ट इनको कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 51 ज़ा 50, 58 ज़ा 400, ठीक है, तब भी आपके पास 8 ही आंसर आएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास 8 आ गया है, ठीक है, और 8 के साथ हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक मैकेनिकल एडवांटेज और एक एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज को हमने फाइंड कर लिया है, अब हम एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हमें आउटपुट और इनपुट दोनों मालूम होने चाहिए, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट और इनपुट गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले आउटपुट और इनपुट को फाइंड करेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे, ठीक है। For lever, output is equal to weight multiply by weight arm। वेट या रेजिस्टेंस हमें 400 न्यूटन गिवन है, ठीक है। लेंथ ऑफ वेट आर्म हमें गिवन नहीं है, ठीक है, उसको हमने एक्स के इक्वल ले लिया था, तो हम वो यहाँ एक्स लिख देंगे। इस तरह से अब हम इनपुट को फाइंड करेंगे। इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। एफर्ट या फोर्स हमें कितनी गिवन है, 50 न्यूटन गिवन है, ठीक है। और एफर्ट आर्म की लेंथ कितनी है, 10x है, ठीक है। अब हम एफिशिएंसी को फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 400 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हम वो यहाँ लिख देंगे। इस तरह से इनपुट की वैल्यू क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय 10x। यानी आउटपुट और इनपुट को फाइंड करने के बाद हम उसको एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ आउटपुट है वहाँ हम आउटपुट की वैल्यू लिख देंगे, और जहाँ इनपुट है वहाँ हम इनपुट की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से 50 को जब हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500x, ठीक है। ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 500,
मल्टीप्लाई बाय 100। अब 400 को जब हम 500 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 हम इस तरह से लिख देंगे। 0.8 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80, ठीक है। एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है, 80% है। यानी एक लीवर जिस पर अगर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए तो 400 न्यूटन रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है, उस लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 8 है और उसकी एफिशिएंसी 80% है। अब हम आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 की प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ अ लीवर इज 4:1 या 4:1। हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड टू लॉन्गर आर्म सो दैट अ लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस्ड। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक लीवर के दोनों आर्म्स यानी वेट आर्म और एफर्ट आर्म की लेंथ के दरमियान का रेशियो जो है वो 4:1 है या 4:1 है, ठीक है। उस लीवर के शॉर्टर आर्म पर 20 न्यूटन लोड या वेट जो है वो सस्पेंडेड है यानी लटकाया गया है, ठीक है। अब उस लीवर के लॉन्गर आर्म पर कितनी फोर्स या कितनी एफर्ट अप्लाई की जाएगी कि वो शॉर्टर आर्म पर मौजूद 20 न्यूटन लोड या वेट को बैलेंस कर सके। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म फिर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वेट आर्म या लोड आर्म भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म और लेंथ ऑफ वेट आर्म जो है वो आपको रेशियो में गिवन है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म 4 है या 1 है, इस तरह से लेंथ ऑफ वेट आर्म 4 है या 1 है, इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म, यानी लोड या वेट जो है वो शॉर्टर आर्म पर सस्पेंड है, लटकाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेट आर्म जो है वो लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म और लेंथ ऑफ वेट आर्म जो है वो आपको रेशो में गिवन है, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म जो है वो 4 है या 1 है, इसी तरह से लेंथ ऑफ वेट आर्म 4 है या 1 है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि लोड ऑफ 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म, लोड या वेट जो है वो शॉर्टर आर्म पर सस्पेंड है, लटकाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ वेट आर्म जो है लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म से कम है। तो इट मीन्स कि 1 जो है वो लेंथ ऑफ वेट आर्म है और 4 जो है वो लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म है। अब हम लिखेंगे लोड, या हम वेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लोड हमें कितना गिवन है, 20 न्यूटन गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स या एफर्ट फाइंड करना है, ठीक है। एफर्ट को हम P से शो करते हैं, ठीक है। इस तरह से लोड या वेट को हम W से शो करते हैं। एफर्ट हमें फाइंड करनी है, तो चलिए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ वेट आर्म गिवन है, लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म गिवन है और वेट या लोड भी गिवन है, ठीक है। और हमें एफर्ट को फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एफर्ट को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट इक्वल होता है एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म के, ठीक है। इसी तरह से आउटपुट इक्वल होता है वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म के, ठीक है। एफर्ट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म कितनी गिवन है, 4, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। वेट हमें कितना गिवन है, 20 न्यूटन गिवन है, ठीक है। और वेट आर्म की लेंथ कितनी है, 1। फोर्स यानी एफर्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम फोर्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के इस साइड ले आएँ, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड आएगा इक्वल के तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 20 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 जा 20 डिवाइडेड बाय 4, पी इसी तरह से हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। 20 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अगर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। पी यानी एफर्ट जो है वो हमारे पास आ गई है 5। एफर्ट या फोर्स जो अप्लाई की गई है हमें वो फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया है, और फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, तो इसके साथ हम एन लगा देंगे। यानी एक लीवर जिसके दोनों आर्म्स यानी वेट आर्म और एफर्ट आर्म की लेंथ का रेशियो जो है वो 4:1 है, उस लीवर के लॉन्गर आर्म पर 5 न्यूटन एफर्ट या फोर्स अप्लाई करने से उसके शॉर्टर आर्म पर मौजूद 20 न्यूटन वेट या लोड को बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है।